मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं पर्दाफाश 24x7 न्यूज। यही जो है तिवारी ब्लॉग को मैंने यूट्यूब जो मेरा चैनल था तिवारी जी ब्लॉग यूपी, उसका भी नामकरण मैंने जो है पर्दाफाश 24x7 न्यूज के नाम से कर दिया है। आप मुझे सब्सक्राइब करने के लिए जो है पर्दाफाश 24x7 सर्च करें या तिवारी जी ब्लॉग यूपी। अभी जो है कन्वर्ट नहीं हो पाया होगा तो अभी जो है सब्सक्राइब करने के लिए आपको तिवारी जी ब्लॉग यूपी ही सब्सक्राइब करना होगा। लेकिन आने वाले समय में पर्दाफाश 24x7 के नाम से ही मुझे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पाएंगे। मित्रों, आज मैं आपसे जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है अफसरशाही का एक नायाब तरीका। अफसरशाही में प्रवृत्ति हो गई है कि वह पत्रकार कुछ भी बताए उसकी संज्ञानता उन्हें नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका इन्वॉल्वेशन भ्रष्टाचार में है। इसलिए वो जो है पत्रकारों की बातों की संज्ञानता नहीं लेंगे। मामला है जनपद के मशहूर ब्लॉक सिसवा ब्लॉक का। आप फिर एक बार कहेंगे कि ये सिसवा ब्लॉक को ही टारगेट करके खबर चलाते हैं, लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है। भ्रष्टाचार मुझे मिलता है तो सिसवा ब्लॉक में अधिक मिलता है, इसलिए मेरा ध्यान उधर ज़्यादा होता है। यह कोई मेरा पक्षपात नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की खोज में जब मैं निकलता हूं तो कहीं न कहीं मुझे वहां अधिक संख्या में भ्रष्टाचार मिलता है, इसलिए उधर जो है ध्यान ज़्यादा आकृष्ट होता है। मामला है सिसवा ब्लॉक के बीडीओ का, और बीडीओ साहब जो है मेरे फ़ोन को तो अभी नहीं उठाए, चूँकि आज 2 अक्टूबर का दिन है और वो हो सकता है छुट्टी पर हो। हर व्यक्ति को अपने निजी जीवन को जीने का अधिकार है, इसलिए मैं इस चीज़ पे कोई विरोध नहीं करूँगा कि आज उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। उन्हें भी अपने निजी जीवन को जीने का अधिकार है। लेकिन कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा लिए गए बयान या बाइट में उनके द्वारा कहा गया कि जब तक एप्लीकेशन नहीं मिलता है तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। अगर एप्लीकेशन मिल जाएगा तो बेलभरिया के प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों बेलभरिया के प्रधान का नाम लिए और कौन सा मामला है। तो मामला है, कुछ दिन अखबारों की सुर्खी भी रही है और तमाम पत्रकार साथियों ने इस आवाज़ को उठाया है, लेकिन अब तक इस आवाज़ को जो है इस आवाज़ के उठने के बाद भी उच्च अधिकारी जिम्मेदारों के कान में जूं नहीं रेंगा है और वो जो है इस मामले की संज्ञानता नहीं ले रहे हैं। मामला है शिक्षा के मंदिर का, जहां जो है वहां भ्रष्टाचार करके एक बिल्डिंग जो है जिसका जो है अभी टूटना जो है प्रस्तावित नहीं था, उसको जीर्ण नहीं हुआ था, अभी जो है पूर्ण रूप से सुदृढ़ था और उस बिल्डिंग को भी तोड़ दिया गया है। ग्राम सभा जो है सिसवा ब्लॉक का ग्राम सभा बेलभरिया में जो है एक जर्जर मकान थी स्कूल प्रांगण में, और वो बना हुआ था लगभग जो है 1957-58 के करीब। ग्राम प्रधान उस समय जो है इस जर्जर भवन को शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए उसे तैयार कराए थे, और उसमें पठन पाठन की प्रक्रिया जो है तब से अब तक चलती आ रही थी। लेकिन लंबा समय अवधि हो जाने के कारण इस जर्जर भवन को तोड़ना आवश्यक था, और इसका जो है प्रोसेस जो प्रक्रिया है एक ध्वस्तीकरण का, किसी सरकारी संपत्ति के ध्वस्तीकरण की, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए इस बिल्डिंग को पिछले महीने उसी ग्राम सभा के जो है भरतपुत्र गाजर के नाम से 37,500 रुपए में उसको नीलाम कर दिया गया। प्रक्रिया स्वस्थ थी, सुदृढ़ थी, आवश्यक भी थी कि इसका ध्वस्तीकरण करके और उस स्थान पे नए बिल्डिंग का सृजन किया जाए ताकि जो है पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। लेकिन मामला वहां बिगड़ जाता है कि वहां के ग्राम प्रधान के द्वारा इस नीलामी के ध्वस्तीकरण की आड़ में एक जो है 1997-98 में तत्कालीन ग्राम प्रधान रघुनी यादव व उस समय के प्रधानाध्यापक बब्बन शर्मा के द्वारा निर्माणित कराया हुआ वहाँ एक भवन था, जो मुख्य भवन था वहाँ का, उसे भी उसी के आड़ में तोड़ दिया गया। अब आपको बता दें कि एक छोटे से जो पुराने जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण होना था, लेकिन 97-98 में बने इस भवन को भी ग्राम प्रधान की मनमानी रवैये ने ध्वस्त करा दिया।
और इसे ध्वस्त करने के लिए बाकायदा जो है जेसीबी मंगाया गया और जेसीबी से जो है उसका ध्वस्तीकरण करके रात में उसके मलबे को उठा करके वही जो है उसी ग्राम सभा के जो है ग्राम सभा का जो है ग्राम पंचायत है, गांव के पश्चिम दक्षिण कोने पर शायद वो पंचायत भवन है। मैं उस स्थल पे अभी पहुंच नहीं पाया, लेकिन वहां का फोटो मेरे पास उपलब्ध हुआ है, मेरे सूत्रों ने उपलब्ध कराया है। उसी जगह जो है डंप कर दिया गया है इस विद्यालय के मलबे को। इस ध्वस्तीकरण में जो सबसे अहम बात है उस जो है सुदृढ़ भवन का, जिसका जो है उस भवन का न तो कोई प्रस्ताव गया था ध्वस्तीकरण का, न तो विधिक प्रक्रिया में कहीं किसी लिस्ट में उसके ध्वस्तीकरण की बात कहीं लिखी गई है, कोई आवेदन हुआ है या कोई आदेश हुआ है। ऐसा कुछ उस भवन के जो है 97-98 जो 1997-98 का भवन बना हुआ है उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। लेकिन यह जो है भ्रष्टाचार को एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधान ने जो है सरकारी धन के बेहतर सदुपयोग के लिए या कहला कि उसके गमन के लिए, उसके सदुपयोग तो नहीं कहा जा सकता, जब एक सुदृढ़ मकान को जो है एक स्कूल को जो है तोड़ दिया जाए तो उसे जो है शुद्ध काम नहीं कहा जाएगा, उसे जो है भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे में वह भवन टूट जाता है। जब इस आशय की जानकारी के लिए हमारे कुछ पत्रकार साथी सिसवा वीडियो से बात करते हैं तो सिसवा वीडियो का जो कहना है वह यह है कि 14वें वित्त से वहां जो है इंटरलॉकिंग का काम, विद्यालय के मरम्मत का काम और बाउंड्री वाल मरम्मत का कार्य हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त वहां जो है मेरे द्वारा कोई आदेश जो है ग्राम प्रधान को नहीं दिया गया कि अतिरिक्त जो भवन तोड़ा गया है उसे जो है तोड़ने का मेरे वहां से कोई आदेश नहीं है। लेकिन जब इस ग्राम सभा की जो प्रधान है उनका नाम है बासमती देवी और इनके पति का नाम है शंभू गुप्ता। आपको बता दें कि ये नाम मात्र की वहां की प्रधान है और इनके कार्य को जो है उन्हीं के देवर हैं, वहां के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में विख्यात है रामानंद गुप्ता। अब आपको हम यह भी बता दें ग्राम प्रधान को अपना प्रतिनिधित्व रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और भारत का लोकतंत्र है, इसमें व्यवस्थाओं को अपने अनुरूप बदल लेने का और शासन और भ्रष्टाचार में तालमेल बिठाने का एक अनुक्रम यहाँ चलता रहता है, जिसे आप सतत हर जगह देखते होंगे कि महिलाएं तो पद तो पाई हैं, लेकिन महिलाओं के जो आगे बढ़ाने के लिए संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है उसको तार तार करते हुए पुरुष प्रधान लोग जो है इस पे अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। और उसका एक उदाहरण यह ग्राम सभा भी है। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि रामानंद गुप्ता के मोबाइल नंबर पर अभी मेरी वार्ता हुई, फोन तो उन्होंने उठाया, लेकिन जब मैंने अपना परिचय दिया मैं पत्रकार मनोज तिवारी, उसके बाद उन्हें जो है उनका आवाज आया कि आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है और उन्होंने फोन काट दिया। पुनः जब मैंने मिलाने का कोशिश किया तो फूल घंटी गई और वो जो है फोन नहीं उठाए। पुनः जब उसके बाद मैं मिलाने की कोशिश किया तो उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। इसलिए जो है अभी उनका पक्ष हम नहीं जान पाए कि ऐसा क्या है। लेकिन ग्राम सभा में जो आम आदमी है उसमें जो एक र्यूमर फैलाया गया है वह यह है कि बीडीओ द्वारा जो है यह ग्राम सभा गोद ले लिया गया है और बीडीओ साहब जो है इस ग्राम सभा को गोद लेने के कारण इस मकान को इस 97-98 में बनी मुख्य भवन को तोड़ने का आदेश दिया है, जबकि ऐसा वीडियो का कहना नहीं है। यह मुझसे तो बात नहीं हुई, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों से हुई। उनके जो है वार्तालाप में जो बात आई, वीडियो का कहना है कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और मैं जो है सिर्फ 14वें वित्त से बाउंड्री वाल, इंटरलॉकिंग और जो है स्कूल के मरम्मत के कार्य की अनुमति दी है, उसके लिए पैसे का आवंटन हुआ है और कार्य हो रहा है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस जनपद महाराजगंज का ये सिसवा ब्लॉक का ग्राम सभा बेलभरिया जो है किस स्तर से इस प्रधान के प्रतिनिधि के मनमाने से गुजर रहा है और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। आइए जो कुछ फुटेज और वीडियोज मेरे पास है वह आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और आपको इस आवाज को उठा करके उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि इस मामले, इस भ्रष्टाचार के मामले को अपने संज्ञान में लेकर के और इस पे कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह तो मैं अनुरोध ही कर सकता हूं, इसे जो है उन्हें करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकता, लेकिन आवाज है जनता की, लोगों की मांग है, वह मैं उनके तक पहुंचाता हूं।
अब जो वीडियो साहब ने कहा कि कोई आवेदक जो है आवेदन करेगा तो हम जो है उस ग्राम प्रधान के खिलाफ जो है FIR कराने की कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि एक उसी ग्राम सभा के बेलभरिया ग्राम सभा के जो है कृष्ण किशोर यादव जी है, जिन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से लेकर के तमाम जो इस मामले को लेकर के आवेदन दिया, इसकी जांच की मांग किया है और उनके द्वारा जो है खंड विकास अधिकारी से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों तक आवेदन पत्र भेजा गया है, दिया गया है। अब देखना यह है कि आवेदन पत्र मिलने के बाद क्या BDO साहब इस ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या सिर्फ आश्वासन या पत्रकारों को बरगलाने का जो पद्धति है चल पड़ी है उसी के अनुरूप यह भी जो है मामला दब के खत्म हो जाता है और भ्रष्टाचार सतत अपने विकास पर रहेगा, विकास का विनाश करता रहेगा और हम जैसे लोग जो है अपनी आवाज उठाते रहेंगे। यह भी एक सतत प्रक्रिया के तहत चल रहा है। मित्रों नमस्कार, आप मेरे YouTube चैनल और मेरे पोर्टल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मुझे भी कुछ ऊर्जा मिलती रहे और इस तरह से आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी मुहिम है उसे मैं बढ़ाता रहूं।